किसने चाय मंगाई? मैंने। पियो पियो, खूब पियो चाय, खूब बिस्कुट खाओ, सब खा जाओ। इतना पैसा वेस्ट हो रहा है, ये शूटिंग कब होगी? ये तो प्रेमा जी के फोटो पे डिपेंड करता है। क्या हुआ उनके होठों को? एलर्जी, लिपस्टिक की एलर्जी। मैंने इतनी बार लगाई है लिपस्टिक, कभी एलर्जी नहीं हुई। आप लिपस्टिक लगाते हैं? नहीं, वो क्या है, वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। क्या मतलब? मेरी बीबी भानुमति जो है ना, सवेरे से शाम तक न जाने कितनी बार लिपस्टिक लगाती है। तो आपने उनको शूटिंग पे क्यों नहीं बुलाया? वो थर्ड क्लास आदमी हो। मैं यहाँ पर एड फिल्म की शूटिंग करने आया हूँ और फिल्म में प्रेमा जी मेरा किस लेती है। अगर मेरी पत्नी ने किस लेते हुए देख लिया ना, तो तुम्हारे शूट करने से पहले वो मुझे शूट कर देगी। शर्मा साहब, प्रेमा जी के होठ अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रही। हाँ सर, वो प फ ब भ ठीक से बोल नहीं पा रही। फंटुश की जगह अंटुश कहा उन्होंने। अंटुश? इनका यस मैम। पानी पीना है। ओ पानी पीना है। यस मैम। थैंक यू। प्रेमा जी। ओह, इस शर्मा, इस अंटुश, आइए बैठिए। ये कह रही है मिस्टर शर्मा, मिस्टर फंटुश, आइए बैठिए। थैंक यू। प्रेमा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है मिस्टर शर्मा, लेकिन एरे ओठ बंद नहीं हो रहे। ये कह रही है इनके होठ बंद नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना प्रेमा जी, तब तक हम शूटिंग नहीं करने वाले। नहीं मिस्टर शर्मा, ऐसा मत कीजिए। शूटिंग नहीं रोकिए। एरे डायलॉग्स आधे डब कर सकते हैं। ये कह रही है कि शूटिंग मत रोकिए, आप इनके डायलॉग बाद में डब कर सकते हैं। अरुणा, कोई और ऑर्डर ले सकते हैं? वरना आप कोई और ऑर्डर ले सकते हैं। नहीं नहीं प्रेमा जी, आपके बिना हमारी शूटिंग नहीं हो सकती। हमारे फिल्म की मॉडल आप ही रहेंगी। मिस्टर शर्मा, आप कितने यारे इंसान हैं। मिस्टर शर्मा, आप कितने प्यारे इंसान हैं। हेलो। कमरा मिलेगा? नो। गोखले मैं आ गया, देख आ गया। बॉस ने तुम्हें देख लिया तो यही डिसमिस कर देंगे। बॉस, क्या जल्दी से जाकर मेरे कमरे में छिप जाओ। लेकिन तुम्हारा कमरा कहाँ है, मुझे कैसे पता चलेगा? 5 नंबर यार। 5 नंबर? हाँ, जल्दी से जाके भेस बदल दो। भेस बदल दो मतलब? वो यार तुम ही देख लो। जाओ यार, जाओ जल्दी। शर्मा जी, अब जाइए, आराम कीजिए। आराम ही करना पड़ेगा। और सुबह ठीक 9 बजे शूटिंग के लिए तैयार रहिएगा। मैं तो पिछले 9 दिन से तैयार हूँ। मेनका, Yes, sir. कल प्रेमा जी को लिपस्टिक मत देना। बिल्कुल सर। मेनका, चलो मेरे कमरे में आराम करो। क्या? नहीं, अपने कमरे में आराम हाँ करो। ठीक है। गुड बाय मेनका। गोखले, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलिए आपके कमरे में चलते हैं। मेरे कमरे में क्यों? नहीं हो अपने कमरे में चलो। नहीं, मेरे कमरे में क्या है, वो साफ सफाई हो रही है। तो झाड़ू वाले से क्या डरना? नहीं, चलो। आइए बॉस, आइए। वेलकम। आए भाई, जल्दी साफ करो। चलो खिसको यहाँ से। करने दो उसे। गोखले, मैं तुझसे कुलकर्णी की छुट्टी कर दूंगा। लेकिन क्यों सर? उसकी जुबान पे काला तिल है, ब्लैक स्पॉट। मैं समझा नहीं सर। तुम्हें याद है ना, उस कौवे ने मुझे श्राप दिया था कि प्रेमा शालिनी कभी आपको किस नहीं करेगी। देख लो, शूटिंग ही नहीं हो रही। सुन रहा है क्या? नहीं साहब जी, मैं कहाँ सुन रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ साहब, बहरा हूँ। तुम बम्बई ऑफिस फोन करके पता लगाओ कि कुलकर्णी का बच्चा ऑफिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा तो मैं उसे डिसमिस कर दूंगा यहीं से। जाने दो बॉस, जाने दो। उसकी एक बीवी है, एक बच्चा है, बेचारे भूखे मर जाएंगे। नहीं साहब, मैं कहाँ रुका हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। नया है ना, पहली बार झाड़ू लगा रहा है। ये क्या साहब, आपका आधा पेन चोरी हो गया क्या? मेरे लड़को फोन करो गोखले, मैं इसको भी डिसमिस कर दूंगा। जाने दो बॉस, इसकी भी एक बीवी है, बच्चा है, बेचारे भूखे मर जाएंगे। बॉस प्लीज, गरीब है बेचारा। बॉस गरीब है ये बॉस। मैं अपनी बीवी को फोन कर रहा हूँ, बीवी को। ओके। हाँ, रिसेप्शन 840793 बम्बई, जल्दी। हेलो। भानुमति, मैं बोल रहा हूँ सुखी। दुखी? कौन दुखी? दुखी नहीं बाबा, सुखी, तुम्हारा सुखी। सुखी? कहाँ से बोल रहे हो?
शिमला हाँ मैं शिमला शिमला। विमला, ये विमला कौन है? बिमला नहीं, शिमला, सी फॉर शिमला। अकेले हो ना? अकेले ही हूँ। अच्छा देखो, मुझे वहाँ का फोन नंबर दे दो। नहीं क्या यहाँ पर फोन नहीं है? हाँ मैं वायरलेस से बात कर रहा हूँ, वायरलेस से। हाय राम, क्या पुलिस की हिरासत में हो तुम? पुलिस की हिरासत में क्यों रहूंगा डार्लिंग, मैं तो अच्छे खासे होटल से बोल रहा हूँ। टोटल? कैसा टोटल? देखो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आ रही हूँ शिमला। वो आ रही है, भानुमती आ रही है, बड़ी शक्की मिजाज की है। हाँ यानी तुम्हारे लिए पनवती। ये छोड़ पनवती की। सुन क्या वो कहाँ है हो? नहीं मैं सब यहाँ हूँ। मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो बहरा हूँ चाँद। मैंने भानुमती के बारे में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? यहाँ से बोल रहा हूँ चाँद, यहाँ से। ओके ओके, तुम प्रेमाशाली से मिल के बात कर लो, मैं बाद में आता हूँ। ओके 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 बॉस, ओके ओके। शर्मा, अब तेरी मौत मेरी मुट्ठी में है। ये देख गोखले, शर्मा की मौत का नंबर। मेरे कपड़े दीजिए ना प्लीज। भानुमती, केशव, क्या मजा आएगा नहीं? गंगा मासी, आप लोग जरा वहाँ बैठो ना, हम दोनों रूम बुक कर लें। ठीक है। गोखले, इसी वक्त बॉस की बीवी मधुमती को भानुमती को फोन करता हूँ और उसे कहता हूँ यहाँ उम्र गाँव आ जाए। ओके ओके। यहाँ से नहीं। क्यों? बॉस को मेरा शक आ जाएगा। गोखले वेरी स्मार्ट। मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ और रिसेप्शन से फोन करता हूँ। बेटा। ओके, मेरे छिपने का सामान कहाँ है? एक रूम विद डबल बेड। और आप? अब मैं तो डॉल के रूम में सोऊंगा ना। एक रूम विद डबल बेड। ओके, आपका नाम? मिस्टर एंड मिसेस दिलरुबा। ये क्या कह रहे हैं आप दिलरुबा? आई एम सॉरी, मिसेस दिलरुबा। मिस्टर कुलकर्णी। एक मिनट, जो कुछ है साफ साफ बताइए। मिसेस दिलरुबा। ठीक है, मैं सोच समझ के लिख लूँ। हाँ लेकिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं। रूम नंबर 8 फॉर यू मैम। ओके बाय। बाय। चल डॉल के रूम में। ऐसे कैसे भूल गए तुम बैग रिक्शा में? पिछली बार अमरनाथ गए थे, वहाँ पर भी एक बैग भूल आए। लगता है हर एक तीर्थ यात्रा पर तुम अपनी एक एक बैग दान करती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और नहीं तो क्या? खैर अब जाने दो, कल हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लाएंगे बस। तो क्या तब तक मैं इन्हीं कपड़ों में घूमूं? तो अभी क्या कर... आप मेरी कमीज पहन लीजिए ना। चिंटू चुप। नहीं, छोड़, कोई फायदा नहीं। पिछले 1 घंटे से तू मुझे ऐसे पकड़ के बैठा है। अरे आखिर वो मेरी बीवी है। जी कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। मैं आपको ये कहने आया हूँ कि मैं उधर हूँ, डॉल के रूम में हूँ। यू डोंट माइंड ना? नहीं। ओके बाय बाय गंगा मौसी। गेंजेस, ओले ओले ओले, क्या बात है, गंगा इतनी सूखी सूखी क्यों है? बैग भुलाइए रिक्शा में। तो क्या हुआ, कल बैग वापस आ जाएगा? वो कैसे? इनके साइज का रिक्शा वाला दुनिया में कहाँ मिलेगा? दिलरुबा जी सुनिए तो। जी आप अपनी बैग लेती जाइए। रखिए ना, कम से कम मेरा बैग तो रहेगा आपके रूम में। गंगा मौसी अब छोड़ो ना, आज की रात तुम मेरा गाउन पहन लो। नहीं, तुम्हारा गाउन मुझे ढीला हो जाएगा। अपने आप को बहुत दुबली समझती हो क्या मुझसे? ये दिलबुरा अंकल की नाइटी है। अरे ये तो बहुत अच्छी है, मैं यही पहन लूंगी। हाँ मैं मानता हूँ लेकिन हकीकत कुछ और होगी केशव। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। छोड़ गोखले। नहीं केशव, छोड़, कोई फायदा नहीं। नहीं। अरे छोड़। केशव मेरी बात सुनो। ओके कैसी लग रही हूँ? गंगा मौसी? तुम गंगा मौसी नहीं, गंगा मौसा लग रही हो। मेरे लिए भी चाय मंगवाई है ना? बहुत थक गई हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या है? यहाँ दिलरुबा नाम का कोई कस्टमर आया है क्या? वेटर, तुम्हें कोई मैनर्स है कि नहीं? सॉरी मैडम, बताइए ना, आया था? हाँ आया था। कौन से रूम में ठहरा है? फिर वही प्लीज बताइए ना मैडम। 11 नंबर में। क्या है? आप जल्दी से कहीं छिप जाइए। क्यों? केशव ने तुम्हें कोकी के साथ देख लिया है। केशव जी यहाँ पर हैं, लेकिन वो तो उस्मानाबाद गए हुए थे ना। आप जल्दी से कहीं छिप जाइए। केशव ने अगर तुम्हें देखा तो न जाने क्या कर बैठेगा। लेकिन क्यों भाई, मैंने क्या देखा?
क्या बात है? बॉस बॉस कुछ देर के लिए दिलरुबा जी को आपके कमरे में छिपा दीजिए। लेकिन प्लीज। क्यों? क्यों? प्लीज प्लीज क्यों? लेकिन अरे मैं बोलता हूँ, प्लीज 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 बॉस प्लीज। रूम नंबर 11 काट डालूंगा, मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। किसके? दिलरुबा के बच्चे के। गोखले, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि दिलरुबा का बच्चा कोकी के साथ 11 नंबर के रूम में छिपा है। अरे वहाँ तो प्रेमा जी है। कौन है? रूम सर्विस। रूम सर्च, लेकिन एने तो कोई रूम्स प्रेमा जी, के कुछ आप आपके लिए मैंने भेस बदला। मुझे अभी अभी पता चला कि आप इस रूम में ठहरिए। अरे गोखले, कौन है वहाँ पर? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? ये मेरा 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 बॉस है। नहीं, वो समझता है कि मैं बंबई में हूँ। केशव, वो तो बंबई में है। अबे क्या फोकता है? अभी तूने कहा कि उसने मुझे देखा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बंबई में है। तो फिर मुझे इसने कुछ छुपा के रखा है? हटो पीछे हटो। दिलरुबा जी एक काम करते हैं, आज की रात आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाइए। चलिए। अरे क्या बकवास करता है? उसकी बीवी यहाँ पर है और उसे तो कमरे में नहीं जाने देता। आप दरवाजा खोलिए, खुला ही दरवाजा। डॉल, कौन है? डॉली मैं हूँ, तुम्हारी जान। दिल, तुम कहाँ आए? डॉल, ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ ये? ये एक लंगी कहानी है दिल। लंगी कहानी है। प्रेमा जी, आपके कमरे में कोई और भी है क्या? रूम सर्विस। मैम साहब, पूरा रंध्रा साफ कर दिया है। साफ कर दिया है। थैंक यू। गोखले, मैं इसको बचाता हूँ। हाँ, ये तो वही लड़का है जो मेरा कमरा साफ कर रहा था। नहीं, ये कैसा कुलकर्णी है? कैसा कुलकर्णी? बॉस। काश तुच्चे आदमी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लो। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। देख रहा था बाजू के कमरे में कौन है। बुरी बात गोखले, बुरी बात। कौन है? कोई नहीं, तुम सो जाओ। अरे देखने दे। मत केशव मत। अच्छा हुआ केशु उस्मानाबाद चला गया। बम्बई जाने के बाद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। केशु को पता चला ना तो वो मेरा गला ही घोट देगा। अब ये छोड़ो ना, मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं। दिलरुबा का बच्चा कोकी के साथ, अब मैं क्या करूं? चुपचाप सो जाओ। दगा, मैं अभी जाके दिलरुबा के बच्चे का गला घोट ना देता हूं। ना केशव, अरे मुझे फांसी हो ना केशव, मैं छोड़ूंगा नहीं। ना केशव, ना केशव, ना। गंगा मौसी क्या है बहू? गंगा मौसी, मैं कोकी हूँ, कोकी। कोकी, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? गंगा मौसी, ये तुम्हारा घर नहीं, हम होटल में हैं। हाँ? हम होटल में क्या कर रहे हैं? गंगा मौसी प्लीज जाग जाओ, दरवाजा कोई खटखटा रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ? चिंटू सोया है। कोई आगे बोलो ना। केशव, अपना केशव बाहर खड़ा है। केशव, लेकिन वो तो उस्मानाबाद गया है। कहीं गलती से हम उस्मानाबाद तो नहीं आ गए? समझ में नहीं आता कि वेटर है कि थिएटर। वेटर! मिनका, तुम ठीक तो हो? मेरे कमरे में कोई है। डोंट वरी, तुम मेरे कमरे में चलो। हाँ, ये सोचने का वक्त नहीं है। चलो। मेनका, अरे चीखे क्यों? डर लगता है। किसका? तुम्हारा? मेरा? अरे डरने की कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। ऐसा क्या करती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मेरी प्यारी। आओ। छोड़। हाँ, पानी
पानी पी लो मेनका, पानी पी लो, पानी पी लो। वो जो आदमी मेरे कमरे में घुसा था वो कौन था? वो एक शरीफ आदमी था। शरीफ था तो मेरे कमरे में क्यों घुसा? शरीफ आदमी अक्सर कहीं भी घुस जाते हैं। डर लग रहा है। अब डरना नहीं मेनका, अब डरना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब कितना भी बड़ा राक्षस आ जाए मैं उससे निपट लूंगा मेनका। क्या हुआ? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मैं केशु से पूछे बिना तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। लेकिन मैं पूछती हूँ, वो तो उस्मानाबाद जाने वाला था, तो यहाँ क्या कर रहा है उमरगांव में? शायद उसका प्लेन यहाँ पर उतरा होगा। प्लेन उड़ेगा तब उतरेगा ना। क्या मतलब? उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। उस्मानाबाद जाने का बहाना बनाकर वो आ गया उमरगांव प्रेमा शालिनी से मिलने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए तो वो हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाता रहता है। उसका बच्चा आपको कहीं देखा है मैंने? मैंने भी आपको कहीं देखा है। आप किसको ढूंढ रही हैं यहाँ पर? मैं केशव कुलकर्णी नाम के एक आदमी। अच्छा, तो आप मिसेज कुलकर्णी हैं? जी। और आप? मैं उसका बॉस। बच गया गोखले, बाल बच गया। बॉस बाहर खड़ा है, कुकी के साथ बात कर रहा है। क्या हुआ गोखले? क्या हुआ? ये तेरी आंखों को क्या हो गया? गलत लड़की से आंखें लड़ाने का ये नतीजा। किसने मंगाया? मैंने मंगाया है। तो पहले से एक वेटर था कि मेरे को काय को टेंशन दिया? अबे ओए, वेटर किसको बोलता है बे? आपका उस्मानाबाद का प्रोग्राम चेंज हुआ? उस्मानाबाद? जी। आप ही ने केशव को बुलाया था ना उस्मानाबाद किसी ऑफिस के काम के लिए? इसका मतलब है कि केशव बंबई में नहीं है। मैं उसे डिसमिस कर दूंगा। डिसमिस? यानी पूरी तनख्वाह गई? नहीं, केशव तो बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में है तो फिर उसे आप यहाँ क्यों ढूंढ रही हैं? नहीं हुआ क्या कि मैं अभी यहाँ से जा रही थी ना, तो केशव जैसे किसी आदमी को मैंने देखा, तो मुझे लगा मेरा केशव मेरे लिए यहाँ आया है। वो एक वहम था मेरा। आपको वहम होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि केशव यहीं पर है। एक्सक्यूज मी, जरा हट जाइए प्लीज, हट जाइए। अरे कुलकर्णी तुम? कुलकर्णी? कौन कुलकर्णी? मैं कुलकर्णी नहीं हूँ। अरे तुम कुलकर्णी हो, साबार कुलकर्णी हो। अरे नहीं साहब जी, सोमवार क्या, मैं तो एक बार भी कुलकर्णी नहीं हूँ। अरे मैं तो वेटर हूँ, वेटर। पिछले 25 साल से सिंसियरली यहाँ काम कर रहा हूँ। हाँ, ये तो वेटर है शर्मा वेटर जी। हूँ। केशव ऐसा थोड़ी दिखता है। ए वेटर। जी मैम साहब। जरा रूम नंबर 8 में आ जाना, नाश्ता लेके। नाश्ता अभी आपको नहीं मिलेगा। नाश्ता तो आपको सुबह 4:45 बजे मिलेगा। 4:45 को 3 अंडे के ऑमलेट लेके मैं आता हूँ। ओके, चलो हट जाइए। आप रास्ते में खड़ा मत कीजिए, सब डिस्टर्ब कर दो। चलो हट जाओ यहाँ से। शर्मा जी, मुझे भी बहुत नींद आने लगी है। गुड नाइट। कौन? शर्मा जी? हाँ, एक मिनट। शर्मा जी, बॉम्बे से कोई कुलकर्णी आपसे बात कर रहा है। ओके, सॉरी। हाँ बोलो। हेलो बॉस, हाँ, केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम बोल रहे हो। शूटिंग कंप्लीट हो गई बॉस। तुम कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, ओवरटाइम कर रहा हूँ। यू नो हाउ सिंसियर आई एम। वेरी गुड कुलकर्णी, यू आर ए वेरी गुड मैन। ओके। क्या हुआ सर? गोखले, वो कुलकर्णी का फोन था, बंबई से ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा है। अब तो पूरी तसल्ली हो गई ना आपकी? यस गोखले, कुलकर्णी इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। शर्मा साहब, अब आप जाकर जरा आराम कीजिए। अभी अभी खबर आई है कि प्रेमा जी के होठ बिल्कुल ठीक हो गए और कल शूटिंग में आपको बढ़िया शॉट देना है। याद है ना, प्रेमा जी आपको चुम्मा दे दे, यहाँ चुम्मा दे दे शर्मा। हाँ, तो शॉट ये है कि प्रेमा जी आप जॉगिंग कर रही हैं, आपके पीछे पीछे शर्मा जी जॉगिंग कर रहे हैं। एक स्पॉट ऐसा आता है कि आप चक्कर खा करके गिर जाती हैं। शर्मा जी आपको आकर के संभाल लेते हैं, अपनी जेब से दवा निकाल करके आपके मुंह में 2 बूंद डालते हैं, आप खुश हो जाती हैं। यहाँ पे हम शॉट कट करते हैं। कट करने के बाद में हम शर्मा जी के क्लोजअप पे जाते हैं। शर्मा जी के क्लोजअप पे जाते हैं और यहाँ पे आप उनको किस करती हैं। ये हमारा फ्री शॉट होगा। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, रेडी, कम ऑन। चलिए अपनी अपनी जगह पे। हाँ बिट्टू, कैमरा, एक्शन।
क्या हुआ डॉक्टर में, क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक कमजोरी सी आ गई है। वो दवा है ना, बस इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की दवा है ना, आज लीजिए। हाँ शर्मा जी, अब आपके क्लोज पे जाएंगे। प्रेमा जी आपको किस करेंगे। ओके एक्शन। डायरेक्टर मजा नहीं है, अभी वन टेक मोर। अरे बाप रे भाई, मत तो अबे हट किसको बोल रहे? अरे नहीं रे, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, बाप कुत्ते को बोल रहा हूँ। अरे हट। ये ऊपर आओ क्या अभी? नहीं ऊपर मत आना। अरे कुत्तों को बोलो तू जा बाप यहाँ से जा। केशव, तुम यहाँ आ जाओ। पागल हो गया क्या तुम? क्यों? तुम्हारी इस हाड़ से और कुत्ते भौंकने लगे हैं। अभी तक सिर्फ एक कुत्ता भौंक रहा था, अब गले के सारे कुत्ते भौंकने लगे हैं। देखो कुछ उठा के फेंकता हूँ। क्या फेंकू क्या? नहीं ये तो चश्मा है। तुम कुछ मत फेंको। कल गलती से तुमने अपना जूता फेंका। तुम चुप रहो, तुम्हारी आवाज से तो कुत्तों की आवाज अच्छी है। हाँ, तुम्हें तो अपने रिश्तेदारों की आवाज अच्छी लगेगी ना। क्या बोली? क्या कुत्ते। तो क्या फेंकू? फेंकता क्या मैं? देखा, भाग गया कुत्ता कहीं का। क्या फेंका केशु? चिंटू के मैथ्स की किताब? क्या? अब देखो, ये कुत्ता तुम्हारे लिए एक दिन बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है। हेलो डॉल, कैसी हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम कब वापस आ रहे हो पुणे से? बस 3-4 दिनों में आ जाऊंगा। क्यों, तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है ना डॉल? बहुत याद आ रही है, खास करके जब साफ सफाई करती हूँ बहुत याद आती है तुम्हारी। अब पता चला मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ। देव, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है मुझे। अच्छा, हर जगह मुझे तुम नजर आते हो। अच्छा, कहाँ? जूठे बर्तनों में, गंदे कपड़ों में, कूड़े कचरे में तुम नजर आते हो मुझे। आई स्वेयर। दिल, तुम जल्दी वापस आ जाओ। मैं कल आउटडोर शूटिंग पर जा रही हूँ। आई नीड यू बैक हियर। ओके? ठीक है, आता हूँ मैं। थोड़ा काम करेगी ना, तब पता चलेगा इसको। कितनी धूल है यहाँ पर। Oh my God. Oh no, दिल, where are you? Oh my God, कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकता। I'm not going to do this dirty work. मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं नहीं करूँगी। ओके, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। अरे केशु, ये फैन साफ करने में मेरी मदद करो ना। पागल हो गई, मैं और फैन साफ करूँ? अरे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मैं धो लूंगी। देखो कोकी, मुझे नीचे एक अर्जेंट मिशन पे जाना है, मैं अभी आ रहा हूँ। डैडी, आप नीचे जा रहे हो ना? हाँ, क्यों? तो रास्ते पर एक मेरी बुक पड़ी होगी, वो आप लेकर आना। अच्छा ठीक है, उठा लूंगा। केशु, और एक काम करना। क्या? जरा संभल के। क्यों? क्या पता नीचे रास्ते पर कोई पागल कुत्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। काम करो। इडियट। कुत्ते वाली बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। आएगी। जब तू तेरे डैडी की उम्र का हो जाएगा ना, तब सब समझ जाएगा। हाँ? प्रेमा जी। केशव जी। प्रेमा जी, आप क्या कर रही हैं? आप कैसे काम कर रही हैं? केशव जी, मैं क्या करूं? थक तो मैं बहुत गई हूँ, लेकिन दिल घर पे नहीं है। अरे दिलरुबा जी घर पर नहीं है तो उनकी कमी मैं पूरी करके देता हूँ। लाइए झाड़ू लाइए, प्रेमा जी झाड़ू लाइए। नहीं, रहने दीजिए। प्रेमा जी, मेरे जीते जी आपके इन नाजुक हाथों में ऐसे झाड़ू को मैं नहीं देख सकता। लाइए झाड़ू लाइए। लेकिन केशव जी, झाड़ू तो लेफ्ट हैंड में है। But if you insist, मैं झाड़ू फेंक देती हूँ। बताइए प्रेमा जी, क्या काम करना है बताइए। लेकिन केशव जी, आप पहले एक बात बताइए, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे? प्रेमा जी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। Really? आप चाहे तो मेरा इम्तिहान भी ले सकती हैं। Really? केशव जी, दीवारें बहुत गंदी हैं। गंदी है? All right.
ये क्या कर रहे हो? नहीं, वो दीवार साफ करने के लिए कपड़ा चाहिए ना। नहीं। ओके, आई हैव बेटर आइडिया, बेटर आइडिया। एक मिनट, कहाँ गंदा है? ओह हो। डोंट वरी। मैं साफ करके देता हूँ। केशव जी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे मत गंदे कीजिए। हो जाए तो हो जाने दो। कोकी साफ करके देगी ना। कोकी के पास कपड़े धोने के अलावा काम क्या है? बहुत खूब साफ किया ना, देखिए। केशव जी, ये बहुत खूब मैंने नहीं कहा, आपकी वाइफ कोकी जी ने खुद कहा। अच्छा। पकड़ लिया ना गंदे हाथ। हेलो कोकी जी, हाउ आर यू? केशव जी, I am so beautiful. I am so केशव जी, आप ओह प्रेमा जी। आप कहीं जा रहे हैं? बस ऑफिस के लिए निकल रहा था। तो फिर ओके, I'll drop you. ओह थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। पिंकी, मेरे 1 लाख की पिंकी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं भी फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूँ। बकरा आ रहा है। चल जा बेटे, जा। क्या हुआ? मेरे राजा बेटे को मार डाला रे। मेरे राजा बेटे को मार डाला बाबा। मेरे राजा बेटे को मार दिया। Mister, I'm so sorry. अरे क्या सॉरी? अगर ये मर गया ना तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी रे। चुप! तू क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ है? तो क्या मेरी गोद में ये आराम से सो रहा है? अरे बेचारा बेहोश हो गया है, देखो। देखिए मिस्टर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कुत्ता अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। I couldn't do anything. तो क्या आप हॉर्न नहीं बजा सकती थी? हैं? आप ब्रेक नहीं लगा सकती थी क्या? अबे ब्रेक नहीं लगाई तो गाड़ी क्या अपने आप रुक गई? हे, लो भाई हटो। इधर क्या लफड़ा लगा के रखा है? लफड़ा क्या लगा के रखा है? ये मैम साहब ने मेरे राजा बेटा को मार दिया रे। लाइसेंस दिखाओ। एक मिनट हवलदार साहब, एक मिनट। आप मुझसे बात कीजिए। आप कौन? मैं अरे मैं इनका दोस्त हूँ। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो ये केशव जी, गाड़ी आप चला रहे थे। मैं चला रहा था। हवलदार साहब ये झूठ बोलते हैं। तू बीच में मत बोल। इधर बात कर रहा हूँ ना। और आपके साथ ये मैडम कौन है? अरे ये मैडम तो मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। I'm nobody. अरे प्रेमा जी, आप! मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका बहुत फिल्म देखता हूँ मैं। वो काजूगर, हम आपका कोई नहीं। आप डोंट वरी, आप जाइए, मैं आपका ड्राइवर से बात करता हूँ। केशव जी, प्रेमा जी, please handle this matter for me. यस प्रेमा जी। Thank you, Havildar. Thank you. बाय प्रेमा जी। ड्राइवर, गालीदार बात कर। अबे मैं ड्राइवर नहीं हूँ। ड्राइवर नहीं तो क्या क्लीनर है? लाइसेंस निकाल। लाइसेंस? ये लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस। लेकिन इनके कुत्ते का लाइसेंस मेरे पास क्यों रहेगा? मैं उसके कुत्ते का नहीं, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा हूँ। अच्छा, यानी ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? ये भी मालूम नहीं। क्या मतलब तेरे पास लाइसेंस नहीं? तो तू चल मेरे साथ। ये ऑडिटर का रिपोर्ट। कुलकर्णी कहाँ है? कुलकर्णी आज आए नहीं बॉस। तुम ही देख लेना। ओके। हेलो। हाँ, जरा गोखले को देना। हाँ, गोखले तुम्हारा फोन। हेलो। हाँ हेलो गोखले। हाँ केशव बोल रहा हूँ। हाँ केशव, कहाँ से बोल रहे हो? गोखले, तुम जरा शर्मा साहब को रिक्वेस्ट करो कि यहाँ गांव देवी पुलिस स्टेशन आ जाए और मेरी जमानत भर दे। हाँ यार, लेकिन हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, बस मैं कुत्ते की धांधली में फंस गया हूँ। क्या हुआ? और प्रेमा जी? प्रेमा जी? प्रेमा जी को क्या हुआ बताओ ना। ओके। प्रेमा जी को कुछ नहीं हुआ बॉस, उनके गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया। कुलकर्णी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? असली कुत्ता आ गया। तो कुलकर्णी पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? बॉस, पुलिस स्टेशन में उसने बयान दिया है कि ड्राइविंग वो कर रहा था। ड्राइविंग? हाँ, उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। वो सब छोड़िए शर्मा साहब, केशव आपको बुला रहा है उसकी जमानत देने के लिए। जमानत मैं क्यों दूं? जब मेरी गाड़ी चला रहा था वो, जब प्रेमा की गाड़ी चला रहा था तो प्रेमा जमानत ले। लेकिन वो तो शूटिंग पर गई है। तो उसकी बीबी जमानत ले। हाँ। केशव ने कहा है कि कोकी भाभी को कुछ न बताया जाए। देखो गोखले, उस कम्बख्त को वहीं रहने दो, जेल में सड़ने दो। यहाँ भी क्या करता है वो? प्लीज शर्मा साहब कुछ सोचो। अपना काम करो, जाओ गोखले, जाओ प्लीज। जाओ करो ना। आप ये झूठ बोल रहा है। उधर प्रेमा जी के सामने इसने कबूल किया था कि ड्राइविंग मैं ही कर रहा था। लाइसेंस मांगा तो वो
was I not caught? इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि प्रेमा जी को शूटिंग के लिए देर हो रही थी, तो मैंने सोचा उनको पुलिस के लफड़े से बचाने के लिए मैं ड्राइवर हूं ऐसा कह दूं, और मैंने कह दिया। तुम्हारा कहने का मतलब गाड़ी प्रेमा जी चला रही थी? जी हाँ। उनका फोन नंबर बताओ। अब नंबर की क्या जरूरत है? अरे तुम्हें रिपोर्ट किसकी लिखूं? अरे लेकिन रिपोर्ट लिखने की जरूरत क्या है? कुत्ता मर थोड़ी गया है। अरे मर नहीं गया है तो क्या हो गया? किसी भी वक्त मर सकता है। अरे किसी भी वक्त तो तुम भी मर सकते हो, मैं भी मर सकता हूँ, ये इंस्पेक्टर भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, तुम इससे कुत्ता वाला? कुत्ता वाला नहीं साहब, कुर्ता वाला। अरे आप जो भी है, आप ये बताइए कि आप मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल दर्ज करना चाहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमारा 1 लाख रुपया हम किससे वसूल करेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? आप इनको 1 लाख रुपया दे दीजिए, मामला फिनिश। हवलदार, तुम मुझे फिनिश करना चाहते हो क्या? मेरे जेब में 27 रुपए भी नहीं है और 1 लाख की बात कर रहे हो तुम। अरे हवलदार, इसको अंदर कर दो। अरे क्यों? कहां से लाऊंगा? अरे करने के लिए। डॉक्टर साहब, सच बताओ, मेरा राजा बेटा ठीक होगा कि नहीं? अपने पैरों पे खड़ा रह सकेगा कि नहीं? अभी देखो ना, मैं गिर गया। राजा बेटा, सच बताइए डॉक्टर, सच बताइए, लंगड़ा तो नहीं रहेगा ने? देखिए, आपका कुत्ता जो है ना। कुत्ता? किसको कुत्ता बोलता है? अरे तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, मेरा राजा बेटा है। देखिए, आपका जो राजा बेटा है ना, अगर 2-3 दिन में खुद अपने पाँव पर न खड़ा हुआ तो इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। क्या बोला तू? मेरा मतलब ये है कि आप दूसरे राजा बेटा का इंतजाम कर लीजिएगा। तेरा, अरे तू नरक में जाए, तेरे मुंह में कीड़ा पड़े। मेरा राजा बेटा तो ठीक हो जाएगा, अपने पैरों पे कूदेगा और तुम्हें भौंकेगा। हेलो। हाँ प्रेमा जी, मैं गोखले बोल रहा हूँ, कुलकर्णी का दोस्त। ओह गोखले जी, हाँ बोलो। आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ता आया था ना, वो सीरियस है। अगर वो मर गया तो कॉम्पेंसेशन के 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। केशव ने आपको फौरन बुलाया है। गोखले जी, मैं तो शूटिंग कर रही हूँ, मैं शूटिंग छोड़कर नहीं आ सकती। आई नो, मैं दिल को फोन कर दूंगी। आई एम श्योर वो आपकी मदद करेगा। ओके। क्या फीस है आपकी? इतनी जल्दी क्या है? कुत्ते को ठीक हो जाने दीजिए, ले लेते हैं। नहीं, फिर भी क्या फीस है आपकी? 500 रुपए। 500 रुपए? अच्छा 500 रुपए है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। ये लीजिए 1000 रुपए। क्यों? कल से यहाँ दिखाई मत देना। लेकिन मैंने जो दवा दी है उससे कुत्ता 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ कल से यहाँ दिखाई मत देना। अगर कुत्ता ठीक हो गया तो मैं मर जाऊंगा। उसके एक्सीडेंट के बाद उस पर मैंने 1 लाख रुपए का क्लेम किया है, समझे? लेकिन कुत्ते को हुआ क्या है? कुछ भी तो हुआ नहीं है, हादसे की वजह से चुपचाप पड़ा है। ये डॉक्टर, तेरे को एक टाइम बोला ना, समझता नहीं क्या? ये 500 रुपया और पकड़ और चुपचाप घर जाके तू भी पड़ा रहे, क्या? नहीं तो तेरे को। जी, ये सब कैसे हो गया? मैं एक टैक्सी से जा रहा था। बस से क्यों नहीं गए? सुनो तो कोकी, मैं टैक्सी से जा रहा था, उस टैक्सी के नीचे कुत्ता आ गया। टैक्सी ड्राइवर भाग गया और बेरहम पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। कोकी, ये कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गए? आखिर कुत्ते ने बदला ले ही लिया तुमसे। ले लिया। क्या जरूरत थी उस दिन इतना भौंकने की उन पर? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कॉकी जी, कम विद मी। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वो लेव पे है। लेकिन आपने मेरे दोस्त को क्यों बंद किया हुआ है? और किसी और के गुनाह की सजा मेरे पति को क्यों? देखिए, उन्होंने खुद बयान दिया है कि गाड़ी वो खुद चला रहे थे। लेकिन उन्हें तो ड्राइविंग आती नहीं है। और भला एक मामूली सा आदमी टैक्सी क्यों चलाएगा? अरे वो टैक्सी नहीं, गाड़ी चला रहे थे। हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं। क्या बात करते हैं आप? इनकी पगार में तो कोई भी आदमी एक स्कूटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कौन? मैं दिलरुबा हूँ। इनके दिलरुबा है आप? ए हवलदार, माइंड योर टंग। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नाम ही दिलरुबा है। वो मशहूर एक्ट्रेस है ना, प्रेमा शालिनी, मैं उसका पति हूँ। अरे आप प्रेमा शालिनी के पति हैं? अरे मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी तो गाड़ी चला रहे थे ये। क्या? हाँ। कोकी जी, कम।
केशव, तुम प्रेमा जी की गाड़ी चला रहे थे? यानी कि गाड़ी में तुम मेरी पत्नी के बाजू में बैठे हुए थे? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अब प्रेमा क्या रह गया है? प्रेमा जी के लिए तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया और मैंने कहा तो घर में मिक्सी भी नहीं चलाते तुम। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है मुझे। दिलरुबा जी कम टैक्सी में अब टैक्सी रोके मैं आता हूँ। हवलदार साहब, जरा डंडे को अच्छी तरह तेल लगाकर इनको पिलाना और वो आईपीसी में जितनी भी दफा होती है ना 1 से लेकर 500 तक सब की सब लगाने के बाद रफा दफा करना है इसको। डोंट वरी। सुन बे केकड़ू, मैंने बोल दिया हवलदार को तेरी अच्छी सेवा करेगा। ले दोस्त खा ले। क्यों भाई, स्मगलिंग? क्या स्मगलिंग? नहीं, फाइलिंग, ड्राफ्टिंग। अंडरवर्ल्ड का नया धंधा लगता है। नहीं, मैं तो एक कंपनी में काम करता हूँ, परचेज ऑफिसर हूँ। समझा क्या? ये अंडरवर्ल्ड का नहीं है, अंडर टेबल का मामला है। क्या भाई, किसी के गले में हाथ मारा गया? अरे नहीं। तो फिर किसी के गले में मारा होगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ? तो फिर क्या बाहर रहने को जगह नहीं थी जो तू अंदर आया? नहीं भाई, बात क्या होगी, हमारी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आ गया। कुत्ता? तेरे की नहीं, अरे पोमेरियन था। तेरे की। अरे लेकिन इतना थुतकार क्यों रहे हो भाई? अरे भाई मेरे थोबड़े को देख, मेरे ट्रक के नीचे भैंस आ गई थी। अच्छा हाँ, तो तुम कितने दिनों से अंदर हो? ए गनिया ये दिनों की बात करता है। अबे 3 साल से अंदर है। 3 साल से? हाँ। ट्रक के नीचे भैंस आ गई और 3 साल? हाँ। अंदर की बात यह है ना कि वो भैंस के नीचे उसका मालिक भी था। हेलो देव, सुनो, कल रात मुझे गोखले का फोन आया था। उसने मुझे कहा कि केशव जी पुलिस कस्टडी में है। कस्टडी में है केकू? यू मीन ही इज बिहाइंड द बार्स? सुनो दिल, बेचारे केशव जी मुझे बचाने के चक्कर में खुद इस मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ, you don't worry, मैं देख लूंगा। दिल, तुम वो हमारे वो एडवोकेट फ्रेंड है ना सक्सेना जी, उनसे मिलकर प्लीज केशव जी को बचाने की कोशिश करो। मैं सब कर लूंगा। दिल, ये काम डेफिनेटली हो जाना चाहिए। डॉल मैं हूं ना, you don't worry। ओके बाय केशव जी। जमानत दूं और तेरी मैं साले कुत्ते की मौत मारूंगा। दिलरुबा जी, हाँ। आपको प्रेमा जी का फोन आया था? वो तो दिन में 2 बार आता ही है। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि ब्रेकफास्ट में अंडे का इस्तेमाल बहुत जरूरी है बिकॉज़ एग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड हेल्थ इज वेल्थ। केशव की जमानत के बारे में कुछ कहा? केशव? कौन केशव? केशव आपका पड़ोसी। वो चश्मे चाचा था। हाँ, उसकी जमानत के बारे में कुछ कहा? जमानत? नहीं, जमानत तो आई डोंट नो। अब मैं आपको क्या ओह नो। ओह यस बेटा, अभी बैठ अंदर। देखा और ऐसी औरत के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। अरे इससे तो कोकी भाभी कितनी अच्छी है, बेचारी ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मेरी कोकी। लेकिन तू कुछ भी बोल गोखले, मेरी प्रेमा जी ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। मम्मी डैडी कहाँ गए? तुम्हारे डैडी ना एक जगह खास मेहमान बनकर गए हैं। मम्मी, वो अपना विकी है ना, विकी, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि चिंटू तुम्हारे डैडी को पुलिस पकड़ कर ले गई। डॉक्टर, आज का 3रा दिन है, कुत्ता कहीं बचेगा तो नहीं ना? के चांसेस हैं। क्या कहा? सुना तुमने? अभी साहब को रिपोर्टिंग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, पांडुरंग। हाँ बोलो पांडुरंग। कुत्ता लिविंग हो रहा है। डॉक्टर बोलता है शेविंग का चांस है। हमारा करने का मतलब बचने के चांसेस हैं। हवलदार, केशव कुलकर्णी को रिहा कर दो। चलो दोस्त, फिर मिलेंगे। नहीं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। जल्दी बंद कर दो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, पांडुरंग रिपोर्टिंग। हाँ बोलो पांडुरंग। कुत्ता फिर से सबकॉन्शियस हो गया है। क्या? अनकॉन्शियस हो गया? हाँ वही ना साहब। अरे हवलदार, इसको दोबारा अंदर कर दो। अरे फिर से क्यों? कसूर क्या? इतनी जल्दी फिर से बात कर रहे हो? चलो, नहीं जाना है मुझे। अरे कहा दोस्त, इतने जल्दी अंदर आ गए?
क्या खबर है गोखले? कोकी भाभी बहुत दुखी है। अबे कोकी की बात छोड़, वो कुत्ता कैसा है वो बोल। जैसा था वैसा ही है। आज भी अगर वो बिस्तर से नहीं उठा तो कुत्ते का मालिक 1 लाख रुपया वसूल करके ही रहेगा। गोखले कुछ भी कर, उस कुत्ते को अपने पैरों पर खड़ा कर। ये तो मुश्किल है। तो फिर अपनी ऑफिस से 1 लाख रुपए का चंदा जमा कर। अरे ये तो और भी मुश्किल है। क्यों? अरे जो लोग किसी के सेंड ऑफ के लिए 10 रुपया चंदा नहीं देते, वो तुम्हारी जमानत के लिए 1 लाख रुपया क्या देंगे? कितने बुरे हैं ना हमारे ऑफिस वाले। क्या करें? यहाँ से छुटने दे, बदला लूंगा, एक से बदला लूंगा। हाँ, लगता है मुझे ही कोई नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो निकालना अच्छा सा आइडिया, ये पकोड़े खाते खाते आइडिया निकाल। केशव, आधे घंटे के अंदर तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे। देखिए, ये अपनी आंखें भी गोल 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 घुमा रहा है। जल्दी जाके कोई डॉक्टर को बुलाइए नहीं। हाँ आएगा आएगा, डॉक्टर भी आएगा और आके ये बोलेगा कि अब ये तुम्हारा कुत्ता जिंदा होने वाला नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? मैं बाहर जाके देखता हूँ। डॉक्टर? यस डॉक्टर, स्पेशल ब्रांच। कहाँ है कुत्ता? एक मिनट डॉक्टर, 1 मिनट मेरी बात पहले सुन लो। ये कुत्ता अगर मर गया ना तो क्लेम का 1 लाख रुपया हमको मिलेगा, उसमें से 2000 तुम्हारा। रिश्वत? डॉक्टर को रिश्वत? नहीं डॉक्टर, रिश्वत नहीं, आपका फीस। मैं देखता हूँ। कहाँ है कुत्ता? डॉक्टर साहब, सच बताइए, मेरे राजा बेटे को ठीक तो होगा नहीं? चुप! तुम अपने खुद के बच्चे के लिए भी कभी इतना रोई थी क्या? हाँ, क्या हुआ है कुत्ते को? डॉक्टर, हमारा फैमिली डॉक्टर ने बताया है। कुत्ते का डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर है? नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर। वो कुत्ते के फैमिली डॉक्टर ने बताया है कि अगर 3 दिन में ये खड़ा नहीं हुआ ना तो क्लेम का 1 लाख रुपया हमारा। लेकिन खड़ा नहीं होगा तब ना। स्पेशल ब्रांच, स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल इलाज। आंखें बंद। स्पेशल इलाज, आंखें बंद। स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल इलाज। ओ सत्यानाश, मेरा 1 लाख रुपया डूब गया। अरे हवलदार साहब, आपने ये दरवाजा क्यों खोल दिया? अरे जाओ साहब, ऐश करो। अरे कुत्ता सेव हो गया इसलिए आपको लेव कर दिया। कुत्ता बच गया? मैं छूट गया? अरे थैंक यू हवलदार साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोकी बधाई हो केशव, बधाई हो। भगवान का लाख शुक्र है, कुत्ता बच गया। अरे शुक्रिया भगवान का नहीं, इनका अदा करो, क्योंकि इनके हाथ लगने से कुत्ता बिस्तर पे से उठ के नाचने लगा। अच्छा? हाँ? अरे गोखले, तुमने ऐसा क्या किया कि कुत्ता नाचने लगा? अरे मैंने कुछ नहीं किया केशव, ये तो इसका कमाल है। क्या? हरी मिर्च। हाँ!